त्राटक एक योग विद्या का शब्द है। त्राटक का अर्थ होता है किसी भी विषय को जो गुरु ने निर्दिष्ट किया हो, गुरु ने बताया हो, उसको आप पलक टकटकी लगाकर देखना, बिना पलक झपकाए आप पलक देखने को त्राटक कहते हैं। त्राटक ध्यान सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं जिनकी आयु लगभग 10 साल की हो, क्योंकि 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को त्राटक करने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी या सजगता अच्छी नहीं होगी। इसलिए थोड़ी बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था तक का, छोटे बच्चों से 10 साल से लेकर 100 साल तक की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति त्राटक का अभ्यास कर सकता है। यदि आंखों में कभी सर्जरी कराई हो और सर्जरी कराने के बाद 1 से 1.5 साल का समय गुजर गया हो, तो उसके बाद आप त्राटक कर सकते हैं। जिनको चश्मे लगे हुए हैं वो अपने चश्मे लगाकर त्राटक क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। नहीं, मोमबत्ती पर त्राटक नहीं करना चाहिए। मोमबत्ती पर त्राटक करना थोड़ा सा असुविधा देता है, क्योंकि त्राटक क्रिया के अभ्यास में हम लोग अपने कमरे को पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं, किसी भी तरीके की वेंटिलेशन को वहाँ नहीं रखते हैं। मोमबत्ती से जो प्रकाश पैदा होता है उसमें धुआं होता है, कार्बन होता है, वो कमरे में भरता है और सफोकेशन बनाता है। इसी प्रकार मोमबत्ती की जो लौ है वो बार बार बदलती रहती है, छोटी बड़ी होती जाती है, इस कारण से भी वो स्थिर नहीं होती है। यदि हम आधे घंटे 40 मिनट का अभ्यास करेंगे तो शायद मोमबत्ती पिघल के ही खत्म हो जाएगी, इसलिए भी मोमबत्ती पर अभ्यास नहीं संभव है। साथ के साथ मोमबत्ती से जो प्रकाश पैदा होता है वो तमोगुणी और रजोगुणी होता है, वह भी प्रकाश शुभ नहीं है। त्राटक ध्यान का अभ्यास नित्य प्रति करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क विचारों के जाले बुनता रहता है और यह अभ्यास करने से वो जाले दूर होते रहते हैं, हमारे अंदर एक शांति पैदा होती है। और प्रतिदिन लगभग कम से कम 35 से 40 मिनट का समय त्राटक साधना में देना चाहिए। त्राटक कई प्रकार का होता है। सूर्य पर त्राटक होता है, चंद्रमा पर त्राटक होता है, तारों पर त्राटक होता है, परछाई पर त्राटक होता है, मंदिर के शिखर पर त्राटक किया जाता है, मंदिर की परछाई पर किया जाता है, गुरु के चित्र पर किया जाता है, गुरु की पादुका पर किया जाता है, नदी के किनारे पर किया जाता है, बिंदु पर किया जाता है, अंधेरे पर किया जाता है। ऐसे बहुत सी युक्तियाँ हैं त्राटक का अभ्यास करने की। हम लोग अपने अभ्यास में ज्योति पर त्राटक सीखेंगे। तीसरे नेत्र को खोलने में 100% यही क्रिया हमको सहयोगी है, इसके इतर कोई भी क्रिया हमको सहयोग नहीं करती है। और इसी का ठीक ठीक गुरु रीति से प्रयोग करते हुए हम अपने तीसरे नेत्र की जागृति कर सकते हैं। तीसरे नेत्र के जागरण के लिए पहले यह जानना होगा कि तीसरे नेत्र की लोकेशन कहाँ है। वो आपके मस्तिष्क में है, वो कहाँ है, यह इस अभ्यास से ही एक निश्चित समय पर यात्रा करने पर प्राप्त होती है। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। लंबे समय तक यदि आप त्राटक ध्यान का अभ्यास करेंगे और गुरु सानिध्य में रहेंगे, तब ही यह संभव है। त्राटक ध्यान में जब आप प्रतिछाया पर आते हैं और प्रतिछाया अंदर हमारे मस्तिष्क की गति करना शुरू करती है, वो स्थान परिवर्तन करती है, लुप्त होती है और प्रकट होती है। ऐसी कोई भी गतिविधि जब शुरू होती है, यह उस ध्यान की सिद्धि का लक्षण है।